भाई साहब सचिन रावल, मैं YouTube में वीडियो वगैरह बनाता हूँ। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह बिष्ट। अच्छा, गढ़वाल से ही है इसका मतलब। ठीक ठीक। मैं कुमाऊँ बागेश्वर। जब ब्रिटिश लोग चले गए थे तो 1955 में केनिया में जाके सर जिम कॉर्बेट की भी डेथ हो गई थी। तो फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 1957 में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। तो उसके बाद से जो पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। हो गया ये दिख गया, ये दिख गया। यहाँ पे कोई अब मूवमेंट है नहीं तो ये तो अलर्ट हो जाती है ना इतनी दूर में। ये मैं तो समझ गया मनोज। मैं तो समझना पड़ता हर चीज का। अभी तो दिखाओ, अभी तो दिखा। एक किलोमीटर चलने के बाद अभी सिलधारी चौकी में थोड़ा सा हॉल्ट लिया है। जिसको भी वॉशरूम वगैरह जाना है, पूरे जंगल में गाड़ी कहीं भी नहीं रुकेगी, ना ही आप उतर सकते हैं। ये एक छोटा सा बाउंडेशन है किसी भी नेशनल पार्क में आने पर, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों के पर्पज से। सिलधारी चौकी छोटा सा मुलाकात आपको कराते हैं यहाँ के वॉचर से, या कह सकते हैं कि इस जंगल की पेट्रोलिंग करते हैं। भाई साहब सचिन रावल, मैं YouTube में वीडियो वगैरह बनाता हूँ। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह बिष्ट। अच्छा, गढ़वाल से ही है इसका मतलब। ठीक ठीक। मैं कुमाऊँ बागेश्वर। अच्छा भाई साहब, इतने समय जंगल में रहते हैं, ठंड गर्म, तो कैसा रहता है लाइफ यहाँ का? एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपको? सही लगता है। मुलाकात हुई थी बिष्ट जी से, लेकिन कुछ एक सिक्योरिटी रीजंस है जिनके तहत वो ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। चला है ना? क्या वो है पंजी। हाँ, पर ऐसे ही चला है तो। यहाँ को जाके, यहाँ ये कहाँ को चला है ये? उधर को गया है, उधर को। वहीं पे वेट करते हैं, यहाँ पे खजाना है। अच्छा, गाड़ी बैक हो रही है ना अभी? हाँ, वहाँ पर भी वेट करेंगे ना उसका। अच्छा हाँ यार, हो सकता है, क्या पता दिख जाए। अब यह है कि खाली घूमने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा वेट कर लें। हाँ क्योंकि जंगल तो ऐसा है कि हम घूमते रहेंगे, जब तक कोई मूवमेंट हमें एक मूवमेंट मिली है तो उसका वेट कर लें। हाँ, पेशेंस तो रखना पड़ेगा बाघ देखने के तो लिए। बहुत चीज़ है। लगभग तो हमारे पास समय कम है अब, हाँ, तो हम कोशिश है ज़्यादा करेंगे। बहुत ज़्यादा रहता है। एक लायन होता है जो पानी के आसपास भी जाना पसंद नहीं करता। चिड़िया क्या है? जब जंगल के अंदर जब चलता है तो डियर, मंकी, लंगूर ये उसको देख के आवाज़ करते हैं। जब तक वो चलेगा तब तक आवाज़ होगी, बैठ जाएगा आवाज़ बंद हो जाएगी। जो शोर जो कॉल मानी जाती है वो सांबर डियर और ये लंगूर और बंदर। कौन नहीं यार, मतलब यहाँ पे पंजे लगे हैं यार आगे। हाँ, चांसेस हैं अभी। गेम खत्म हो गया, देर कर दी तुमने। थोड़ा देर हो गया यार। ये गाड़ियाँ रखी हैं, 6 गाड़ियाँ, सब गाड़ियाँ रखी हैं। पहाड़ी में खा के चला जाएगा। ये जा रहा हो गया। ये दिख गया, ये दिख गया, ये झाड़ी के पास से।
है नहीं तो ये तो अलर्ट हो जाती है ना इतनी दूर में। ये है। मैं तो समझ गया मतलब जैसे कि एरिया था सारा, ये यहाँ की रियासतें थी ना, पौड़ी गढ़वाल में भी थी, टिहरी में भी थी, रियासतें थी, तो टिहरी रियासत के अंडर आता था ये एरिया उस टाइम पे। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि उनके राजा के हिसाब से तो उस टाइम पे यहाँ पर अटैक होते थे। सर नेपाल पास में है ना, तो नेपाली लोगों के अटैक होते थे। ये जो एरिया था ये अंग्रेजी शासन के अंदर नहीं था, ये यहाँ के जो टिहरी के राजा थे उनके अंडर था। फिर गोरखाओं के अटैक होने लगे। गोरखा लोग बहुत नीडर होते ना, फियरलेस होते, तो उन लोगों का भी बहुत क्रूअल भी थे, यहाँ पे अत्याचार वगैरह भी करते थे, डेली अटैक करते थे। तो उनसे बचने के लिए फिर क्या किया, यहाँ के राजा ने ब्रिटिश लोगों से हेल्प मांगी ना, उनसे हेल्प मांगी। फिर ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उनको हराया गोरखाओं को 1815 ईस्वी में जो था। फिर उसके बाद इनकी संधि हुई गोरखा लोगों के साथ, संगौली की संधि बोलते हैं उसको, संगौली एक जगह है तो वहाँ की संधि बोलते हैं, उनके साथ हुआ। फिर उसके बाद जो राजा थे उन्होंने ये एरिया मतलब ब्रिटिश लोगों के अधीन कर दिया, ये वाला एरिया जो था ना, एज अ गिफ्ट कर दिया। फिर एज अ फिर मतलब उनको देना पड़ता था ना, कि उतना उनका खर्चा आया है, जो युद्ध में खर्चा आया है उनकी लगी, तो उसको चुकाने के लिए ये एरिया जो था ब्रिटिश लोगों के अंडर दे दिया। फिर यहाँ पे कमिश्नर थे, जो कुमाऊँ के कमिश्नर थे ना, सर हेनरी रैमजे कमिश्नर थे, जिनके नाम पे ये सिटी का नाम रामनगर पड़ा है। तो हेनरी रैमजे थे, उन्होंने कंजर्वेशन का काम स्टार्ट किया वहाँ पे। 1868 से कंजर्वेशन का काम स्टार्ट हुआ। उन्होंने देखा कि आदमी लोग जो हैं यहाँ पे के जो लोकल्स हैं या फिर बाहर के लोग हैं, कब्जा कर रहे हैं ना एरिया में, जंगलों को काट रहे हैं, जानवरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो उसके बाद कंजर्वेशन का काम स्टार्ट हुआ 1868 से। फिर धीरे धीरे जाके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। उसके बाद जब पूरे इंडिया के गवर्नर जो थे, उस टाइम पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं होते थे, गवर्नर होते थे ब्रिटिश टाइम पे। तो उस टाइम पे गवर्नर थे सर मैल्कम हेली, वो गवर्नर थे। तो उन्होंने जो था इसको प्रस्ताव को पारित किया, जो नेशनल पार्क का आया था। तो 1936 में जाके प्रस्ताव पारित हुआ नेशनल पार्क का। 1936 में इंडिया का पहला नेशनल पार्क, इंडिया और एशिया का ये पहला नेशनल पार्क है, और पूरे वर्ल्ड का ये 3rd नंबर पे है नेशनल पार्क जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो उस टाइम पे इस पार्क का नाम था हेली नेशनल पार्क, इसको हेली नेशनल पार्क बोलते थे। देन उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश लोग चले गए, इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में। 52-54 के बीच में इस पार्क का नाम, यहाँ की जो सबसे बड़ी रिवर है रामगंगा रिवर, तो रामगंगा के नाम पे इस पार्क का सबसे नाम पड़ गया रामगंगा नेशनल पार्क। फिर जो थे यहाँ पे जो कंजर्वेशन जो इंस्पायर्ड था वो सर जिम कॉर्बेट से था। जिम कॉर्बेट के नाम पे मतलब अप्रॉक्स 40 जो हैं वो जो मैन ईटर टाइगर और लेपर्ड हैं उन्होंने किल किए थे अपनी लाइफ में। वो मतलब यहाँ के लोगों के लिए तो एज अ सेवियर आए थे। तो फिर उन्होंने जो था लोगों को ना प्रमोट किया आगे जाके कि कंजर्वेशन करो आप और सेव करो इनको। उन्होंने जब खुद देखा कि जो कोई लेपर्ड है या टाइगर है वो मैन ईटर क्यों हो रहा है, उसका रीज़न ह्यूमंस थे ना, किलिंग होती थी उस टाइम पे, हंटिंग होती थी उसकी खाल के लिए या फिर टाइगर के टीथ्स के लिए, एलिफेंट के टस्क के लिए। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि आप यहाँ पे जाओ बचाओ। तो उनसे फिर इंस्पायर्ड होके जब ब्रिटिश लोग चले गए थे तो 1955 में केनिया में जाके सर जिम कॉर्बेट की भी डेथ हो गई थी। तो फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 1957 में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। तो उसके बाद से जो पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है अभी तक। वो चलने दे रहा है इस गाड़ी को पहले। हाँ बहुत पूरे हिला दियो टूरिस्ट। वहाँ क्या है उसने, अच्छा ये निशान बाघ ने मार रखे अपनी हैं। क्लो मार्किंग की है ये वाली। ये इतना बड़ा साइज देखो आप टाइगर का कितना बड़ा है। यहाँ से नीचे पैर पे रखे, मेल टाइगर है ये। और इसने नीचे 2 पैरों पे खड़ा होकर वहाँ तक मारा। और टाइगर का जो वो होता है ना, अगर आप साइज नापेंगे तो उसकी जो ये होती है नोज होती है उससे लेके टेल तक होता है, और ये अभी उसके खाली पैरों का साइज है। अब सोचो उसका साइज कितना बड़ा कितना होगा। ऊंचा है यार, यहाँ से लेके उस पे नील हैं, ये मारे हैं उसने, ये किए हैं, ये किए हैं। तो इस टाइप से ना अपनी टेरिटरी बनाता है। अगर अगला कोई मेल टाइगर आएगा इसको देखेगा तो वो पहले ही तो खुद ही उसकी हिम्मत नहीं होगी कि मैं इससे इसकी टेरिटरी के लिए लड़ूँ। अगर उससे छोटा है ना, इसके बराबर है, तब जाके वो इससे फाइट करेगा। फिर जो जीतेगा वो ये टेरिटरी उसकी हो जाएगी। एक टाइगर की टेरिटरी में, हाँ एक टाइगर की टेरिटरी में फिर फीमेल भी रहती है ना, 1 या 2 फीमेल रहती हैं।
तो उनके साथ वो मीटिंग भी करेगा और फिर उसको जितना बड़ा एरिया होगा उतने बड़े एरिया में क्या होता है कि जो डियर वगैरह के चांसेस है ना, तो डियर के चांसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं। 100 टाइप के हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, झाड़ियाँ जो हैं 140 टाइप की झाड़ियाँ हैं, 50 टाइप के मैमल्स होते हैं यहाँ पे, जो मैमल स्पीसीज़ है 50 टाइप के मैमल स्पीसीज़ है। उसमें आपके 4 टाइप के डियर हो गए, स्पॉटेड डियर देख लिया आपने, बार्किंग डियर हुआ, एक सांबर डियर होता है, एशिया लार्जेस्ट होता है, एक हॉक डियर होता है फिर, और 6 टाइप की कैट्स भी होती हैं। कैट स्पीसीज़ में जो 2 तो बिग कैट होती हैं, जैसे टाइगर हो गया या फिर लेपर्ड हो गया। फिर मैमल्स में और एलिफेंट हो गया, एलिफेंट की जो है स्पीसीज़ होती है। और उसमें गुरल हो गए, जो हाइट वाला एरिया है वहाँ पे गोट के एंटीलोप होते हैं ना, गोट एंटीलोप बोलते हैं उसको, तो गुरल बोलते हैं। नील गाय हो गई, फिर येलो थ्रोटेड मार्टिन होता है, जैसे ये जो मंगूस फैमिली होती है ना, नेवला होता है, मंगूस फैमिली का ही होता है येलो थ्रोटेड मार्टिन, काला रंग का होता है, वो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आता है। ऑटर्स होते हैं, ऊदबिलाव बोलते हैं जिनको, ऑटर्स होते हैं, पानी वाले एरिया में ऑटर्स होते हैं। मंकीज़ हो गए, लंगूर हो गए, तो इस टाइप के अलग अलग डिफरेंट जो है 50 टाइप की मैमल स्पीसीज़ हैं। फिर रेप्टाइल है अलग अलग टाइप के, 7 टाइप के यहाँ पे स्नेक्स होते हैं। सांप अभी इस टाइम पे तो हाइबरनेट कर जाते हैं स्नेक्स। अभी आप जैसे गर्मियों में आएंगे तो उस टाइम पे आपको सांप ज़्यादा दिखेंगे यहाँ पे। पाइथन होता है यहाँ पे, करैत होता है, वाइपर होता है, किंग कोबरा होता है इस साइड। और बाकी जो रेप्टाइल्स है, जैसे यहाँ पे जो रामगंगा रिवर है, रामगंगा नदी है ना, तो उसमें तो एक तो क्रोकोडाइल होते हैं, मगरमच्छ, एक होता है घड़ियाल, जिसको इंडिया में तो एलिगेटर बोल देते हैं। वैसे एलिगेटर साइज़ में वैसे बड़ा होता है, लेकिन घड़ियाल होता है यहाँ पर। तो रामगंगा रिवर है, वहाँ पे आपको घड़ियाल वगैरह भी दिखेंगे। बहुत फेमस फिश होती है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे महासीर मछली होती है ना, महासीर होती है उसमें, गोल्डन महासीर, तो वो भी काफ़ी फेमस फिश है। और एक कैट फिश भी होती है अभी, जिसको गौच बोलते थे ना, ये मानीला वाले रीजन में जो मरचूला से ऊपर नदी बहती है रामगंगा, उसमें ऊपर वाली साइड को जो है वो गौच मछली होती है, कैट फिश होती है, बहुत पावरफुल होती है, तो वो भी होती है यहाँ। और वो एक स्नेक वाली बलेना, हाँ वो तो अलग, वो छोटा, उसको सर उसका नेम तो पता नहीं, बियाणे को क्या बोलते हैं, बचपन से हम तो बियाणा ही बोलते हैं, हम उसको बियाणा ही बोलते हैं। बलेना ये तो चलो यात्रा समाप्त। थैंक यू। रियली अमेजिंग इंटरेक्टिंग विद यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। व्लॉग देखना आप द पहाड़ी नोमैड। भैया जरूर। ठीक है पंकज जी, ठीक है। आपका भी वीडियो ले लेता हूँ मैं, आपका नाम भी उसमें था, क्या कहते हैं उसको, मनोज लिस्ट में